और स्पेस को ऑक्युपाई करता हो उसको हम लोग क्या बोलते थे? मैटर। मैटर बोलते थे ना। तो ये डार्क मैटर क्यों बोला? देखो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैटर है। क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ मैटर है। कैसे? लाइट के बारे में जानते होंगे। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मींस वैसा मैटर। अब देखो लाइट विजिबल क्यों है? लाइट क्या होता है? जो हमें सेंस देता है। किस चीज का? विजिबिलिटी का। नहीं, और ये सेंस क्यों है? बिकॉज वो क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए लाइट क्यों हम देख पाते हैं। अब देखो डार्क मैटर क्या है? एक ऐसा मैटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। जब वो चीज इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए तो क्या वो दिख पाएगा? विजुअल होगा? नहीं होगा। तो वैसे मैटर को हम लोग बोलते हैं डार्क मैटर। और इस डार्क मैटर का कितना कंपोजिशन है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 25% है। ठीक है। तो डार्क मैटर क्या होता है बेटा? डार्क मैटर एक स्पेशल टाइप ऑफ मैटर होते हैं जिसका कि इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ नहीं होता हो। और जिस मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, दैट मैटर कैन नॉट बी विजिबल। और जो मैटर विजिबल नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क मैटर बोलते हैं। ठीक है। और इस डार्क मैटर का यूनिवर्स में कितना कंट्रीब्यूशन है? 25%। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला? रेस्ट 5% बचते हैं। और इसमें क्या है? मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ 0.53% यूनिवर्स ही विजिबल है। ठीक है। और इस 0.53% में 0.5% क्या है? स्टार है जो कि यूनिवर्स में विजिबल है। और 0.03% ये क्या है? हैप्पी एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो। हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है? इस 4% का जाता है। इस रेस्ट में जो 5% है ना, उसमें से 4% हाइड्रोजन और हीलियम है। किस फॉर्म में? इंडिपेंडेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंडिपेंडेंट फॉर्म में। और वो भी क्या? विजिबल नहीं है। तो जो 0.03% है वो क्या? हैप्पी एलिमेंट है। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हैप्पी एलिमेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज कॉल्ड लाइटर एलिमेंट। जो क्या है? इसी में 4% जो है इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम होते हैं जो कि लाइटर एलिमेंट है। एंड दिस लाइटर एलिमेंट का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली होता है, इसलिए वो नेकेड हम लोग के आई से विजिबल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट only 0.53% of the universe is visible to us. And out of this 0.53%, 0.5% star and 0.03% happy elements. ओके, ये क्या है? मेरा यूनिवर्स का कंपोजिशन है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हो, यूनिवर्स का कंपोजिशन कैसे क्या है, ये सब चीज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? आते हैं अपने टॉपिक पे। और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरह से मून क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है। ठीक है। ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इससे भी पहले देखो कुछ टर्म और कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसी में पहले हम लोग क्या करते हैं? कुछ टर्म हम लोग क्या देखो? सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। ठीक है। तो इस सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है बेटा? अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट इज योर आंसर? तो जब हम लोग अर्थ से स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे तो स्पेस में जो भी कुछ दिखेगा, ठीक है, मे बी वो स्टार हो सकता है, मे बी वो कॉमेट्स हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, वो सब क्या कहलाता है बेटा? वो सारा चीज सेलेस्टियल बॉडी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टेलेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन होता क्या है? सिंपली याद रखना, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्टार इज
forming the definite pattern that is called constellation. What is constellation? तो जब क्लस्टर ऑफ स्टार एक साथ मिलके एक फिक्स पैटर्न को फॉर्म करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल उर्सा, अर्सा, मेजर, ये क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इसी उर्सा, अर्सा, मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बिग बियर. क्या बोलते हैं? बिग बियर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिग बियर. ये जो अर्सा मेजर है इसी को बिग बियर बोलते हैं. ये क्या करता है? इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 7 स्टार एक साथ कंबाइन होकर एक पैटर्न को फॉलो करता है और वो पैटर्न बिग बियर के जैसा दिखने में लगता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर बोलते हैं. ये अर्सा मेजर क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन. एंड व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? जब डिफरेंट स्टार कंबाइन करके एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करता हो जिसका कि एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर बोलते हैं. और अभी तक, ठीक है, अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन को हम लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं खोज निकाले हैं. ठीक है, तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, योर डेफिनेशन इज द क्लस्टर ऑफ स्टार that form a fixed pattern is called Ursa, is called constellation. And what is the example? Ursa Major is the best example of constellation. It is also known by Big Bear because this Ursa Major form a pattern of Big Bear. और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं क्योंकि ये 7 स्टार मिलके एक बिग बियर शेप को फॉर्म करता है. और अभी तक जो है मेरे बच्चों, अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन टिल नाउ हम लोग के द्वारा, हमारे ज्योग्राफिकल के द्वारा नोन है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होता है बेटा? गैलेक्सी इज नथिंग but a huge collection of, what is galaxy? Galaxy is a huge collection of what? Gas, dust and billions of stars and their solar system held together. ठीक है, जब एक ह्यूज क्लस्टर ले लो किस चीज का? स्टार का, डस्ट का, गैस का, सोलर सिस्टम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं. ठीक है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या है? इस मिल्की वे गैलेक्सी में क्या? डस्ट भी मिलेगा, सोलर सिस्टम जिसका कि हेड कौन है? सन, वो भी मिलेगा, डिफरेंट स्टार, फॉर एग्जांपल सन इज आल्सो स्टार. ठीक है, ये सब एक साथ हेल्ड किया जाते हैं, एक साथ अपने जगह पे हेल्ड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी. एंड द एग्जांपल इज मिल्की वे गैलेक्सी. और मिल्की वे गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्या, तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज गैलेक्सी, व्हाट इज योर आंसर, देन योर आंसर इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस. व्हाट इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम held together by gravity is called galaxy. What is galaxy? Definition लिख दूं क्या या लिख लो? एक मिनट मैं डिक्टेट करता हूं, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लो. ठीक है, व्हाट इज गैलेक्सी, क्योंकि मैं जब इसको लिखूंगा फिर मिटाने में दिक्कत होती है. ठीक है, लिखो व्हाट इज गैलेक्सी. सिंपली राइट ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ, राइट इट ऑन योर नोटबुक्स, ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ, okay, a huge collection of gas, a huge collection of gas, comma डालो, dust, billions of stars and its solar system
and its solar system held together by gravity called galaxy. What is galaxy? Galaxy is a huge collection of what? Gas, dust, billions of stars and its solar system held together by what? Gravity. That is called galaxy. And what is the example of galaxy? मिल्की वे गैलेक्सी. हम लोग किस गैलेक्सी में हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में हैं. और उस गैलेक्सी को क्या नाम दिया जाता है? आकाशगंगा. क्या नाम देता है? आकाशगंगा. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है. ठीक है. अब देखो, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है. ठीक है. जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है. ठीक है. जो कि कहां है? पेरिस में है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहां पे बेटा? पेरिस में है. ठीक है. और एक चीज ध्यान रखना, जो ये यूनियन है वो गैलेक्सी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है. क्या किया है? गैलेक्सी को देखो, आकाशगंगा, ठीक है, या मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग होम गैलेक्सी भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है? जिस अर्थ पे रहते हैं. अर्थ किस गैलेक्सी का पार्ट है बेटा? अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है या आकाशगंगा का पार्ट है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कहां है? पेरिस में है, इसने गैलेक्सी को क्लासिफाई पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है. किस पार्ट में? जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लैनेट. ठीक है. पहला पार्ट क्या होता है? प्लैनेट. जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसने क्या किया? यूनियन जो है उसने जो है गैलेक्सी को क्लासिफाई किया किसमें? प्लैनेट में. ठीक है. दूसरा चीज क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट. और तीसरा चीज क्या होता है बेटा? सोलर सिस्टम बॉडी. सोलर सिस्टम बॉडी. ठीक है. तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि पेरिस में है, क्या क्या उसने 3 पार्ट में गैलेक्सी को डिवाइड किया. प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम बॉडी में. ठीक है. तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? प्लैनेट को पढ़ेंगे, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जांपल देखेंगे. ठीक है. इस तरह से पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे. ठीक है. यहां तक किसी को डाउट? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? हमें फोन करके पूछ सकते हो या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो. ठीक है. क्या कर सकते हो? स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो. ठीक है. इसके बाद देखो, मैंने क्या बोला? प्लैनेट. अब प्लैनेट के बाद बारे में पढ़ते हैं. प्लैनेट किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी चीज प्लैनेट है या नहीं है, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि पेरिस में वही डिसाइड करता है. आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग 9 प्लैनेट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन आफ्टर 2006 के बाद ये 9 प्लैनेट करके क्या हो गया? 8 प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसको किसने किया? इसको क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किया गया. ठीक है. जो प्लूटो था, नंबर प्लैनेट, उसको प्लैनेट की कैटेगरी से रिमूव करके और क्या बना दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया. इसलिए जो हमारे सोलर सिस्टम में क्या हुआ? प्लैनेट की संख्या 9 से घटके 8 हुआ. कब? 2016 में. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. ठीक है. जो मैं आगे आपको बताऊंगा. ठीक है. अब देखो, प्लैनेट कहते किसको? हमेशा याद रखना, कोई भी चीज प्लैनेट होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास 3 फीचर को फॉलो करना चाहिए. पहला क्या? कोई भी प्लैनेट क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट अराउंड द सन. क्या करना चाहिए? जो भी प्लैनेट होगा, क्योंकि हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और सोलर सिस्टम में जो सबका हेड है वो कौन है? सन. सन क्या? एक स्टार है.
और स्टार के पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्लेनेट मींस वो क्या करना चाहिए, है ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब क्या होना चाहिए, वो सन के चारों ओर चक्कर काटना चाहिए, किसमें, एक फिक्स ऑर्बिट में, अपने एक ऑर्बिट में। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज है जो सन के ऑर्बिट में सन का चक्कर नहीं काटता हो, जिसके पास अपना ऑर्बिट ना हो, उसको मैं प्लेनेट नहीं बोलूंगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होना चाहिए, हैव सफिशिएंट मास, हैव सफिशिएंट मास। ठीक है, हैव सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, have sufficient mass for its self gravity to overcome what, to overcome rigid body force, rigid body force, okay, so that it assume a hydrostatic force, hydrostatic equilibrium force, hydrostatic equilibrium। पहला पॉइंट क्या होता है, उसके पास have orbit around the sun। क्या होना चाहिए, अगर किसी को आप प्लेनेट बोल रहे हो, वो सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, have sufficient mass for its gravity, इतना मास हो कि उसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ ग्रेविटी हो। और ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स सो दैट इट एज्यूम ए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है, कभी आपने सोचा होगा क्या चीज, कि जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का ही क्यों होता है। कभी ऐसा नहीं देखे हो, जो रेनफॉल होते इस शेप में देखो नहीं, हमेशा इस टाइप का रेनफॉल क्यों देखते हो, क्योंकि देखो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो एक वाटर बॉडी के द्वारा लगता है, उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या होता है, स्फीयर हो जाता है। इसको मैं, जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, वहां पे क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया जाता है, किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, किसका, रेन का। सिमिलरली देखो, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, स्टार ले लो, स्टार ले लो, चाहे अर्थ ले लो, चाहे प्लैनेट ले लो, सब क्या है, स्फेरिकल शेप है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो ये कैसे होता है, उसके पास सेल्फ ग्रेविटी के लिए क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, and because of this mass the planet can क्या करता है, have self gravity to overcome the rigid body force so that it assume a hydrostatic equilibrium। कम से कम कुछ ना कुछ क्या हो, ग्रेविटी हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी वो क्या करता है,
हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करता हो और जिसका क्या हो उसका शेप स्फेरिकल शेप बन जाए। अभी बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, हैज क्लियर्ड द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है, हैड क्लियर्ड द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये दो पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, क्लियर्ड नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या होता है, जो इसका ऑर्बिट हो, जो किसी प्लेनेट का ऑर्बिट हो वो एकदम क्लियर हो, किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट से या किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट से कट नहीं किया हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक, देखो जब 9 प्लेनेट था, ठीक है, तो अभी 8 प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट है बेटा, एक मिनट, देखो ये फिगर क्लियर है ना, दिख रहा है ना। इस ये मानो मेरा बेटा क्या है, यहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, ठीक है। अब देखो ये अभी कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट दिख रहे हैं, मरकरी, वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, और 9वां प्लैनेट मानो यहाँ पे प्लूटो, ठीक है, क्या मानो 9 प्लैनेट प्लूटो को मानो, ठीक है। अब देखो चक्कर क्या था, मानो ये सन है, तो प्लैनेट में तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो भी सेलेस्टियल बॉडी वही प्लैनेट कराएगा जो सन के ऑर्बिट करता हो, मतलब सन के चारों ओर चक्कर काटता हो। मरकरी भी काटता है, वेनस भी काटता है, अर्थ भी काटता है, मार्स भी, जुपिटर भी, जितने भी, प्लूटो भी करता है। प्लूटो भी क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर काटता है ऑर्बिट में, ठीक है। अब देखो ये सारे सेलेस्टियल बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है या जियोइड शेप है। ये शेप क्यों बना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये शेप क्यों बना, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मरकरी से लेके प्लूटो भी इस चीज को फॉलो करता है, और इसी कारण क्या है, ये सबका शेप कैसा बेटा, स्फेरिकल शेप है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि हर एक प्लैनेट का अपना क्लियर नाइबरहुड ऑर्बिट होना चाहिए। मतलब जैसे ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्लैनेट भी इसके ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है। क्या होता है, मरकरी का एकदम क्लियर ऑर्बिट है, कोई दूसरा प्लैनेट मरकरी के ऑर्बिट को कट नहीं करता है। सिमिलरली अर्थ का भी वही है, वेनस का भी वही है, मार्स का भी वही है, जुपिटर का भी, सैटर्न का भी, यूरेनस का भी, नेपट्टून का भी। अब क्या हुआ, समस्या हो गया प्लूटो का, कब, ड्यूरिंग 1979 में। 1979 में क्या हुआ, मानो 1979 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है पेरिस में, उसने क्या ऑब्जर्व किया, 1979 क्या ऑब्जर्व किया कि नेपट्टून अपने ऑर्बिट में सन का चक्कर काट रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नेपट्टून अपने ऑर्बिट में सन का चक्कर काट रहा है, ठीक है। लेकिन 1979 में क्या ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा कि प्लूटो क्या किया, जो नेपट्टून का जो ऑर्बिट था, ये बेटा किसका ऑर्बिट था, नेपट्टून का। प्लूटो ने क्या किया, इस नेपट्टून के ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए और सन का चक्कर काटा, ठीक है। क्या क्या इसने, नेपट्टून के ऑर्बिट को क्रॉस कर दिया। कितने साल के लिए, फॉर 20 ईयर के लिए। कितने साल के लिए, 20 ईयर के लिए। और 20 साल बाद वो क्या किया, इस नेपट्टून के ऑर्बिट के अंदर में
क्या किया, सन का चक्कर काटा, सन का रिवॉल्व किया। कितने साल में? फॉर 20 ईयर। स्टार्टिंग कब हुआ? 1979 में। खत्म कब होगा? 1999 में। मींस क्या क्या प्लूटो 1979 में जो नेपच्यून का जो ऑर्बिट है इसके ऑर्बिट में घुस गया और इसके ऑर्बिट के अंदर ही क्या किया, सन के चक्कर काटना शुरू किया और बाहर कब निकला? 20 साल बाद। कब? 1919 में। तो क्या जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने 3 क्राइटेरिया रखा था किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाने के लिए। क्या तीसरा जो कंडीशन था क्या वो प्लूटो सेटिस्फाई किया? नहीं। और इसी कारण क्या हुआ, 2006 में प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि प्लूटो का अपना क्लियर नेबरहुड नहीं है। ये क्या करता, हर 248 साल के बाद वो क्या करेगा, हर 248 साल में वो क्या करेगा, नेपच्यून के जो ऑर्बिट है उसमें क्या करेगा, घुस जाएगा, उसको इंटरफेयर करेगा। लेकिन प्लैनेट के लिए क्या होना चाहिए, किसी सबका अपना क्लियर नेबरहुड होना चाहिए। लेकिन क्या प्लूटो का क्लियर नेबरहुड है? नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन 2006 में क्या किया, प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया और उसे क्या कहा गया, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। क्या कहा गया बेटा, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कि प्लैनेट होने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, इफ किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को अगर उसको प्लैनेट कहलाना है तो उस सेलेस्टियल बॉडी को 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन इज इन प्लैनेट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। वो क्या करे, उसका ऑर्बिट हो, मतलब क्या, वो चक्कर काटे किसके, अराउंड द सन। ठीक है, 1 से लेके 9 तक प्लूटो तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन क्या है, हैव सफिशिएंट मास। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मास होना चाहिए। किसके लिए, फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी। किसके लिए, फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स, टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स सो दैट इट अचीव या assume a hydrostatic equilibrium, and because of this hydrostatic equilibrium इस सारे सेलेस्टियल बॉडी का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, इसके बारे में कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा। जो रेनफॉल होते हैं वो स्फेरिकल ही क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। ये इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। ठीक है, किसके लिए, स्फीयर के लिए। इसीलिए कोई भी चीज क्या करता है, स्फीयर का शेप लेना चाहता है अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। और थर्ड क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, हैज क्लियर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, हैज क्लियर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और इसी थर्ड कंडीशन को प्लूटो सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो हर एक 248 साल में क्या करता है, वो नेपच्यून के ऑर्बिट में इंटरफेयर करता है। कितने साल के लिए, फॉर 20 ईयर के लिए। ठीक है, ये जो फिनोमेना है सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कब देखा, 1979 में। ठीक है, और ये बाहर कब निकला, 1919 में। और इसी कारण 2006 में प्लूटो से क्या हुआ, उससे प्लैनेट का जो दर्जा मिला हुआ था वो छीन के और क्या बोला गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। ठीक है, थैंक यू क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, और आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होती है आप हमें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या फोन करके कभी भी पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम। ओके, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय। ओके, थैंक यू क्लास, गुड लक।